हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम डेली यूजेज के कुछ जो सेंटेंसेस हैं हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर जो यूज किए जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, आई होप इफ़ यू विल ट्राई टू स्पीक दीज सेंटेंसेस इन योर डे टू डे लाइफ। यदि आप अपने दिन प्रतिदिन में अगर आप इन सेंटेंसेस को यूज़ करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या फिर अपने जो भी कलीग्स हैं उनके साथ, इट विल हेल्प यू अ लॉट टू एनहेंस योर स्पोकन इंग्लिश एंड योर कम्युनिकेशन स्किल, एंड योर कम्युनिकेशन स्किल विल हेल्प यू टू गेट any job in your interview. So we should learn all these sentences and try to speak with our friends, family members and the persons who are surrounding us. Please don't hesitate what the other people thinks about you, and you will try to speak English. You will always think that I might make a mistake and the other people laugh at me. So please don't think that and try to use these sentences. So let's start the video. The first sentence is, जब हम से पानी वगैरह कुछ गिर जाता है, पानी गिराने को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? आई स्पिल द वाटर। जैसे मुझसे पानी गिर गया, पानी गिर जाता तो उसको बोलेंगे आई स्पिल द वाटर। और पानी गिरने के बाद जैसे पानी को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा थपथपाते हैं या उसको इधर उधर करने का प्रयास करते हैं तो उसको बोलेंगे आई पैट द वाटर, आई पैट द वाटर। और जब हम पानी को किसी भी फोम की चीज़ के साथ, जैसे पिच होती है ना, क्रिकेट की पिच, जैसे हाल ही में गुजरात का जो एक बड़ा स्टेडियम है जहाँ पर अभी बारिश हुई थी और उसके अंदर जो है कुछ जो पर्सन्स उस पिच को सोखने का प्रयास कर रहे थे कुछ फोम के साथ, तो उसको बोलेंगे आई सोप अप द वाटर, आई सोप अप द वाटर, यानी कि पानी को सोखने बोलेंगे सोप अप द वाटर। और जब हम पानी को साफ़ करते हैं या फिर उसको पोंछते हैं तो उसको बोलेंगे आई वाइप द वाटर, आई वाइप द वाटर। तो ये वाटर से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस थे। पानी को गिराने को क्या बोलेंगे? स्पिल द वाटर। थपथपाने को पैट द वाटर। सोखने को बोलेंगे सोप अप द वाटर। और पानी पोंछना या साफ़ करने को बोलेंगे वाइप द वाटर। कुछ सेंटेंसेस हैं और भी, जैसे मैं पोछा लगा रहा हूँ, इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई एम मोपिंग अप। या फिर मैं फर्श पर पोछा लगा रहा हूँ तो आई एम मोपिंग द फ्लोर। तो पोछा लगाने को बोलते हैं मोप अप करना। मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, आई एम स्वीपिंग अप। कुछ ये सिंपल सेंटेंसेस हैं जो हमें बोलने का प्रयास करना चाहिए और जिससे हमारी एक तरह से जो हम असेम फील करते हैं दूसरे के सामने बोलने के लिए कि दूसरा व्यक्ति क्या सोचेगा, तो ऐसा ना सोचें। जब तक हम बोले नहीं तो गलती भी नहीं होगी। जैसे कोई गलती हुई है तो उनको सुधारेंगे और आगे अपना और अच्छा प्रयास करते रहेंगे। तो मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, आई एम स्वीपिंग अप। मैं जाले झाड़ रहा हूँ, जैसे घर के अंदर जाले हो जाते हैं मकड़ी वगैरह के, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? आई एम रिमूविंग द कोबवेब्स। कोबवेब्स, रिमूव मीन हटाना या साफ करना, झाड़ना। आई एम रिमूविंग द कोबवेब्स। अब सोने का समय हो गया है, जैसे हम बच्चों को बोलते हैं कि भाई सोने का समय हो गया, तो इट्स टाइम टू गो टू बेड, इट्स टाइम टू गो टू बेड। मैं सारी रात सो नहीं सका, इसको क्या बोलेंगे? आई कुडंट स्लीप ऑल नाइट, आई कुडंट स्लीप ऑल नाइट। ज़्यादा देर तक जागना मत, जैसे हम बच्चों को एडवाइस करते हैं ज़्यादा देर तक मत जागना। डोंट स्टे अप टू लेट, डोंट स्टे अप टू लेट, कि अच्छी जो गुड स्लीप है, एक अच्छी नींद है जो हेल्थ के लिए काफ़ी नेसेसरी है, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो हम बच्चों को बोल देते हैं कि ज़्यादा देर तक मत जागना, तो डोंट स्टे अप टू लेट। क्या आपको अच्छी नींद आई? जैसे हम सुबह पूछेंगे कैसी नींद आई है आपको, डिड यू स्लीप वेल, तो उसके बाद जो है हमें क्या आंसर करते हैं? अच्छी आई या बुरी आई? यस आई स्लेप्ट वेल, हाँ मैं ठीक सोया। या फिर नो आई कुडंट स्लीप वेल, या मैं अच्छी तरह नहीं सो सका। ठीक है, तुम्हें कैसी नींद आई? हाउ वाज योर स्लीप, नींद आपकी कैसी थी? तो इसको बोलेंगे हाउ वाज योर स्लीप। नहीं मैं ठीक से नहीं सो सका या ठीक से नहीं सोया। नो आई डिड नॉट स्लीप वेल, मैं ठीक से नहीं सोया या ठीक से नहीं सो सका, तो कुड नॉट स्लीप वेल हो जाएगा। कल रात मुझे एक सपना आया। ठीक है, आई हैड ए ड्रीम लास्ट नाइट। जैसे सपना आता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? आई हैड ए ड्रीम लास्ट नाइट। कल रात मैंने एक बुरा सपना देखा। बुरा सपने को बोलते हैं नाइट मेयर, तो आई हैड ए नाइट मेयर लास्ट नाइट। बुरे सपने को बैड जो है ड्रीम नहीं बोलेंगे, उसको नाइट मेयर कहा जाता है।
तो आई हैड ए नाइटमेयर लास्ट नाइट। क्या मैं आपके लिए पानी लाऊं? सेल आई ब्रिंग यू वाटर? सेल आई ब्रिंग यू वाटर? क्या मैं आपके लिए कुर्सी लाऊं? सेल आई ब्रिंग यू ए चेयर? सेल आई ब्रिंग यू ए चेयर? तो सो दीज आर सम सिंपल sentences we should use in our day to day life if we want to enhance our communication skill, our English. The next is क्या मैं आपके लिए थोड़ी चाय लाऊं? सेल आई ब्रिंग यू सम टी? सेल आई ब्रिंग यू सम टी? थोड़ा और लीजिए। जैसे हम कोई चीज़ है, मान लिया खाना खा रहे हैं या कोई भी चीज़ डाल रहे हैं, हम कहते हैं कि आप थोड़ा सा और लीजिए, प्लीज़ है सम मोर, प्लीज़ है वो सम मोर, तो उसको बोलते हैं थोड़ा और लीजिए। क्या आपने नाश्ता कर लिया? हैव यू हैड ब्रेकफास्ट? हैव यू हैड ए ब्रेकफास्ट? मुझे भूख लग रही है, इसको क्या बोलेंगे? आई एम फीलिंग हंग्री? आई एम फीलिंग हंग्री? क्या आप क्या खाना पसंद करोगे? जैसे आपसे अगर पूछा जाए आप क्या खाना पसंद करोगे, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे व्हाट वुड यू लाइक टू ईट? व्हाट वुड यू लाइक टू ईट? नाश्ता तैयार कर लो। प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट, इसको बोलेंगे प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट। इसे चख कर देखो, कोई भी चीज़ से हम खाना बनाते हैं उसको टेस्ट करते हैं, तो जस्ट टेस्ट इट, इसको बोलेंगे इसे चख कर देखो, जस्ट टेस्ट इट। मुझे एक पार्टी में जाना है। जब भी कोई काम है, जैसे कंपल्सन है, जाना है तो या कोई काम करना पड़ता है, तो उसके लिए हम हैव टू, हैड टू या विल हैव टू का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे एक पार्टी में जाना है तो हम लगाएंगे हैव टू, आई हैव टू, और उसके बाद ठीक है फर्स्ट फॉर्म आई हैव टू अटेंड, टू के साथ पहली फॉर्म आती है यानी इन्फिनेटिव आता है। आई हैव टू अटेंड ए पार्टी, मुझे पार्टी के अंदर जाना है, पार्टी अटेंड करनी है। थोड़ा और लीजिए, प्लीज़ हैव सम मोर, शायद ये रिपीट हो गया है। मैं तुम्हें कुछ समय बाद कॉल करूँगा। मैं तुम्हें कुछ समय बाद कॉल करूँगा, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई विल कॉल यू आफ्टर सम टाइम। आई विल कॉल यू आफ्टर सम टाइम। मैं कभी कभी जिम जाता हूँ। आई गो टू जिम समटाइम्स। सम टाइम का मतलब होता है कुछ समय के बाद भी होता है, और सम टाइम का मतलब कभी कभी भी होता है। सम टाइम का मतलब कुछ समय के बाद भी होता है, और सम टाइम का मतलब कभी कभी भी होता है। तो आई गो टू द जिम सम टाइम, मैं कभी कभी जिम जाता हूँ। मैं तुम्हें सुबह किसी भी समय कॉल करूँगा। मैं तुम्हें सुबह किसी भी समय कॉल करूँगा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई विल कॉल यू इन द मॉर्निंग। सम टाइम के देखो 3 मीनिंग हो गए, कुछ समय बाद या कभी कभी या किसी भी समय। तो आई विल कॉल यू इन द मॉर्निंग सम टाइम, मैं सुबह आपको किसी भी समय कॉल करूँगा। द नेक्स्ट सेंटेंस इज खाना सही से नहीं पका हुआ है। जैसे हम खाना बनाते हैं, हम टेस्ट करते हैं तो हम बोलते हैं खाना सही से पका हुआ नहीं है, द फूड इज़ अनकुक्ड। द फूड इज़ अनकुक्ड। खाना बासी है, जो खाना अगर बासी है तो उसको स्टेल फूड कहा जाता है। खाना बासी है तो द फूड इज़ स्टेल। द फूड इज़ स्टेल। इसमें स्मेल आ रही है, इट्स स्टिंकिंग। इसके अंदर क्या है? स्मेल आ रही है। खाना ज़्यादा पक चुका है। जब खाना ज़्यादा पक जाता है तो उसको बोलेंगे द फूड इज़ ओवर कुक्ड। द फूड इज़ ओवर कुक्ड। अगर सही से नहीं पका तो बोलेंगे द फूड इज़ अनकुक्ड। जैसे आम सड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे द मैंगो इज़ रोटन। सड़े हुए आम को रोटन कहा जाता है, द मैंगो इज़ रोटन। खाने का स्वाद कुछ अलग है। जब टेस्ट करते हैं तो कहते हैं थोड़ा सा अलग सा टेस्ट है खाने का, तो द फूड हैज़ स्ट्रेंज टेस्ट। द फूड हैज़ अ स्ट्रेंज टेस्ट। खाना स्वादिष्ट नहीं है, द फूड इज़ इंसिपिड। द फूड इज़ इंसिपिड। खाना स्वादिष्ट नहीं है, द फूड इज़ इंसिपिड। सो देयर आर सम सेंटेंसेस which I tell you so that you may enhance your spoken English. If you like, please subscribe the channel and share with your friends and your classmates. So thank you.